कि राहगीर वहां तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा। खींच धनुष की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। और अभी अपनी एक्सट्रीम को चुनौती देने के लिए उतर रही है यहां पर ये टॉप 3 टीम्स, टीम एक्स पाक, न्यूमन एक्स फॉरएवर, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक। लेकिन जीतेगा कौन, बेहतर खेलेगा कौन, सब कुछ आके टिक चुका है सिर्फ इस बात पर। द डे ऑफ डिसीजन में अब गेम ऑफ डिसीजन हमारे सामने है और ये डिसाइसिव 30 मिनट पूरा भारत देखेगा, हर ई स्पोर्ट्स फैन देखेगा। और जिस तरीके से करोड़ों दिलों की धड़कनें यहां इंडिया की हार्ट बीट में आकर के रुक चुकी हैं, समझने वाली बात ये कि वो कौन सी टीम होगी, वो कौन से खिलाड़ी होंगे जो मार्च आउट करेंगे इन 30 मिनटों के बाद उस ट्रॉफी पर अपना हक जमाने के लिए। टीम एक्स पाक वो यसनाया जा रहे हैं, टीम इग्नाइट वो भी यसनाया की तरफ रुख करते हुए नजर आएंगे। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो अपने प्राइमरी ड्रॉप लोकेशन स्कूल और उसके आसपास के स्प्लिट की तरफ बढ़ते हुए। लेकिन टीम एक्स पाक उनकी मुश्किलें बहुत बार बढ़ाई है टीम इग्नाइट ने। एक बार फिर से टीम एक्स पाक के गढ़ में, टीम एक्स पाक के घर में इग्नाइट जा जरूर रही है, लेकिन हल्क की अगर हम बात करें वो काफी ज्यादा पीछे उतरे। अरोरा वो अकेले अभी के लिए टीम एक्स पाक के 3 खिलाड़ियों के बीच में फंसे हैं। इंपॉर्टेंट गेम, इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग। इसके जस्ट पिछले गेम में चिकन डिनर आया था और अब दिक्कतें हो चुकी है। सारंग सबसे पहला खिलाड़ी जिन्हें टेक डाउन किया गया, अरोड़ा उन्हें खत्म कर चुके हैं। एक एक करके इग्नाइट इग्निशन डाल रही है और ये स्पार्क की चिंगारी के लिए बहुत खतरनाक हो रहा है। टीम एक्स पाक एक मिनी हार्ट अटैक उनको आया जरूर होगा, लेकिन अभी भी 3 खिलाड़ी शेष है फाइट लेने के लिए। वो आगे गए, उन्होंने वो एक और नॉक निकाला, लेकिन जोकर उन्होंने इंस्टेंट ट्रेड लेके दिखाई। वो फर्स्ट एड पॉप इन कर चुके हैं वर्मिथोर, वो आगे बढ़ रहे। जोकर वो अपने जीवन के सबसे इंपॉर्टेंट मैच में सबसे इंपॉर्टेंट जगह पे मौजूद। स्प्रे गॉड की बात करें, एचपी उनकी भी कम की गई है, शैडो को रिवाइवल अभी तक मिला नहीं है। जोकर ने वो करामात करके दिखाई है, जोकर ने विषम स्थिति से अपनी टीम को उभारा है और एक बार फिर से ये सेवियर है टीम एक्स पाक के। रिवाइवल चलिए दे दिया गया है, लेकिन सामने सरकार वो चुनौती अभी भी, क्योंकि स्प्रे गॉड को उन्होंने बहुत ज्यादा डैमेज दिया था। एग्जैक्ट लोकेशन उसका अंदाजा नहीं, कैंसिल नहीं किया उन्होंने। ग्रेनेड वो फेंक दिया, जाने जरूर दिया, बट वर्मिथोर ही नीड्स टू अंडरस्टैंड उनका भी एक टीममेट ब्लीड आउट हो रहा है। अरोड़ा Ignite Gaming, nothing to lose, nothing to just go for, but they are going for one of the most important teams, Team X Pac. BGIS इन्होंने जीता था, BMPS अपना बनाने की इनकी कोशिश है, लेकिन Ignite नामक ये पत्थर, ये चट्टान, इसे लांग कर जाना पड़ेगा। अगर लांग लिया तो 4 फिनिशेस भी हैं। और साथ ही साथ टीम इग्नाइट के वो जो चौथे खिलाड़ी थे, वो जो थोड़ा दूर उतरे थे, वो भी अब यसनाया में आ चुके हैं। लेकिन ये सर्कल पूरी तरीके से नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ द मैप को फेवर करता हुआ, ये लड़ाई जहां चल रही है वो बिल्कुल सेंट्रल एरिया है इस सर्कल का। टीम एक्स पाक के घर पे ये सर्कल आके खत्म हो सकता है अगर उन्होंने अपना ये ड्रॉप डिफेंड कर लिया तो, क्योंकि यूजुअली हम देखते हैं सर्कल्स यसनाया के सदर्न साइड में वो जो ओपन एरियाज रहते हैं उस दिशा में जाते हुए नजर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप बात करेंगे न्यूमन एक्स फॉरएवर की, वो फेरी पियर के आसपास का जो एरिया रहता है वहां पर वो अभी भी काबिज हैं, अभी भी कायम है। टीम इग्नाइट लूट उनके पास भी उतनी बेहतर नहीं है और आप देखिए 100% एचपी भी मौजूद नहीं है सरकार की। दिक्कतें हो रही हैं इग्नाइट को भी यहां पर आने के बाद, लेकिन वो जो प्लान सोचा था वो एग्जैक्टली एग्जीक्यूट करने की कोशिश अभी तक हुई नहीं है। हालांकि टीम एक्स पाक इन्हें बहुत सोच समझ करके फाइट्स लेनी पड़ेंगी। हल्क बिल्कुल नीचे की तरफ को आ चुके हैं। अरोड़ा उनको भी रिवाइवल मिल चुका था, हील कर लिया उन्होंने खुद को। टीम एक्स पाक अब इस बिल्डिंग में पूरी फाइट आकर के रुक चुकी है और ये फाइट बहुत कुछ डिफाइन करेगी। शैडो, आईजीएल, ब्रिलियंट माइंडसेट, और इस बार वो डटे रहे, अटल रहे कि जाएंगे तो यसनाया ही। जी हाँ, और साथ ही साथ अगर आप क्लोज कॉम्बैट की बात करें वो 3v3 का ही बैटल है, क्योंकि एक खिलाड़ी अभी भी टीम इग्नाइट के थोड़ा पीछे की तरफ हमें देखने को मिल रहे हैं। और आप वो कह सकते हैं कि एक रिवर्स साइकोलॉजी है जो यहाँ पर अपनाई गई। जब पिछली बार टीम एक्स पाक ने अपना ड्रॉप चेंज किया, उनको लगा होगा कि इस बार भी शायद टीम इग्नाइट ये सोच के चले कि टीम एक्स पाक अपना ड्रॉप चेंज करेगी
और वो यसनाया में ही चले गए, और ऐसे में टीम इग्नाइट वो भी यसनाया ही आ गए और एक प्लेयर को फिनिश किया है। एक बहुत बड़ा घाव जो सारंग के रूप में टीम एक्सपार्क के ऊपर आया है। स्प्रे गॉड अभी भी यहां पर मौजूद। स्प्रे गॉड ये मिस्टर डिपेंडेबल पूरी तरीके से रहने वाले हैं, लेकिन अभी भी एक शांति का माहौल यहां पे बन चुका है। सरकार की पोजीशनिंग ऑलरेडी रिवील्ड आउट है, लेकिन स्टैंड स्टिल सिचुएशन इस पूरी फाइट में। एक प्रॉपर स्टैंड स्टिल। शैडो वो जोकर को कवर देने के लिए एंगल्स देख चुके हैं। अगर कोई खिलाड़ी ऊपर आता है और उनका ध्यान पहले शैडो पर जाता है तो जोकर वापस से वो सेवियर बनेंगे। और स्प्रे गॉड भी मौका ढूंढ रहे होंगे अपने टीममेट वाली बिल्डिंग में आ सके। चलिए हील्स दी जा रही है, जो जरूरी भी है। थोड़ा बहुत खुद को हील करना है, बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। मे बी हल्की फुल्की बैंडेजेस, बट उसके अलावा अभी के लिए कुछ नहीं। 75% एचपी। यहां तो देखिए एक एचपी भी बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि सवाल 75% एचपी पर होकर के 75 लाख कमाने का है। जी हाँ, और वेस्ट नहीं है जोकर के पास। अगर शैडो की बात करें, उनकी भी लेवल 1 की वेस्ट बहुत ज्यादा डैमेज देखने को मिल रही है, और सरकार इतनी देर से लूट कर रहे हैं फिर भी उन्होंने अपने आप को हील नहीं किया है। ये भी एक अलग ही स्थिति हमें देखने को मिलती हुई। बट टीम एक्सपार्क उनको भी पता है कि एक गलती, हल्का सा भी उन्होंने अगर अपने आप को ओवर एक्सपोज किया, एक गलत डिसीजन मेकिंग, और वो 75 लाख उनके हाथों से दूर जाते हुए नजर आएंगे। वहीं दूसरी तरफ बाकी की टीम्स की बात करें तो वहां पर भी हम देख पा रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ लूट के ऊपर ही फोकस किया जा रहा है। अब यहां पर देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि अगला जो मूव है वो क्या रहेगा। वहीं टीम हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक की बात करें, वो भी अपनी लूट कंप्लीट करते हुए। अच्छी बात यह है कि सर्कल के अंदर मौजूद है। लेबोरेटरी एरिया के अराउंड ये टीम अभी के लिए उतरी हुई और यहां से अपने लिए डिसेंट लूट बना चुके हैं। देखिए हेलमेट लेवल 1 है सिम पे, अब लेवल 2, वेस्ट भी लेवल 2, तो फाइट्स के लिए अच्छा खासा है। क्यूबीजी इनफैक्ट वो S12 के जो कि जरूरी भी होती है, सब चीजें मिल चुकी है। एंड सिम्प वेल, डिपेंडेंसी तो इस खिलाड़ी पर भी दिखाई जा सकती है। वीकेंडी में ऑलमोस्ट एक और क्लच आज देखने को मिल जाता। अपना ही इतिहास दोहराने की कोशिश कर रहे थे, और एक और टीम न्यूमन फॉरएवर, इस टीम के लिए भी काफी सारी बातचीत जो है वो करी गई थी। बट अब ऐश, ओवेस, ओमेगा और माफिया वो तैयार रहेंगे। लेकिन ये फाइट जिस तरीके से निकलेगी, कोई ना कोई टीम बहुत बड़ा फायदा या बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। देखिए अब यहाँ पे टीम एक्सपार्क को फायदा ये हो जाएगा कि उनके पास 4 फिनिशेस जाएंगे, और नुकसान के लिए तो वो 75 लाख रुपए हैं जो दांव पे लगे हुए हैं। तो नुकसान तो खैर उनका बहुत बड़ा हो सकता है। और आप सोचिए, 1 महीने से चला आ रहा ये टूर्नामेंट, उससे भी ज्यादा का समय हो चुका है, और चैंपियन कौन बनेगा ये अब आखिरी 25 मिनट में डिसाइड होगा। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ BGMI Esports। स्टन ग्रेनेड इस समय शैडो के हाथ में स्टन किया गया, बट कोई ऊपर की डायरेक्शन में आया ही नहीं है। इनफैक्ट आप देखिए, जोकर एक तरफ, शैडो एक तरफ, और सामने स्प्रे गॉड। ये एक अलग तरीके का एंगल बनाने की कोशिश हर कोई कर रहा है, बट ये स्मोक्स किए गए। इग्नाइट के खिलाड़ी आगे मूव करने के लिए तैयार, और वो जो 3 तरफा वार था वो इग्नाइट के लिए किया गया। स्प्रे गॉड टेकिंग मैन 1 डाउन, एंड दूसरा खिलाड़ी शैडो ने बोला कर लीजिए आप पहले, उसके बाद मैं देखूंगा। द IGL स्ट्राइक्स, एंड नाउ जोकर एक सवाल लेकर के सामने बैठे, उन्हें फाइट लेनी पड़ेगी, शॉट्स निकालने पड़ेंगे। एक टीम का एलिमिनेशन हो सकता है, और वो इग्नाइट रहेगी या नहीं। हल्क, उनकी भी एचपी धीरे धीरे खत्म हो चुकी है, बट अब सामने खिलाड़ी रहेंगे, और अब जोकर और स्प्रे गॉड, इस जोड़ी को करना होगा कारनामा। बिल्कुल सामने इनके खिलाड़ी, स्प्रे गॉड गोइंग फॉर इट। हर्ष मलिक कर चुका है काम, वो 3 फिनिशेस टीम एक्सपार्क के स्प्रे गॉड के पास, एंड सपना अभी भी जीवित है। और आप जोकर को देखिए, जोकर का वो रिएक्शन देखिए, वो टाटा बाय बाय करते हुए नजर आई टीम इग्नाइट को। लेकिन टीम इग्नाइट उसके बावजूद 2 खिलाड़ी खा करके गई है, और स्प्रे गॉड नाम बदलने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि ये स्प्रे गॉड वाला काम था जो उन्होंने यहां पे करके दिखाया है। और जोकर का वो रिएक्शन वो साफ साफ दर्शाता हुआ कि जी हां, वो ट्रॉफी पे अमल कर सकते हैं। पर टीडब्ल्यूओबी वो भी यहाँ पे आसपास के इलाकों में देखने को मिल रही है। लेजेंड वो यहाँ पर आ चुके हैं, और देखना ये कि बाकी के खिलाड़ी वो यहाँ पर कितनी जल्दी आएंगे। बट अभी के लिए टीम एक्सपार्क सबसे पहला फोकस तो लूट पे रहने वाला है। जोकर आगे जा रहे थे, लेजेंड से मिसफायर हो गया, जोकर पीछे आ गए, उन्हें पता चला कि वहां खिलाड़ी है।
अपनी दिशा बदली उन्होंने, बट यस क्या अलग ही फाइट देखने को मिली। जोकर जस्ट आस्किंग एवरीवन व्हाई सो सीरियस, एंड स्प्रे गॉड कमाल का प्रदर्शन, बट लेजेंड गॉड बिल्डिंग यासना है कि उन्होंने हथिया ली है। बट ये सर्कल, और इस सर्कल में हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक एकदम नॉर्दर्न साइड, रेकनिंग उनके पीछे, न्यूमन के खिलाड़ी पहुंच चुके हैं। 8-बिट मिलिट्री बेस से मूव करेगी, सिली के प्लेयर्स थोड़ा स्लो मूव करके शेल्टर से आ सकते हैं, बट मेडल के खिलाड़ी न्यूमन फॉरएवर के ऊपर डैमेज देते हुए अभी के लिए मात्र डैमेज ही वो दे पाए और वो नॉक आया नहीं, बट टीम मेडल वो चेस करने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। ओमेगा उनके ऊपर शॉट दी गए, ओवेस उनकी बगी वहां पे रुक चुकी है। सर्विस वो रहेंगे जो ओवेस को डाउन करेंगे। इंपॉर्टेंट बैटल में न्यूमन एक्स फॉरएवर उन्होंने अपने आईजीएल को गंवाया है। लेजेट उनको डाउन किया जाएगा शयान के द्वारा, लेकिन अभी के लिए जो पहले पायदान की टीम है वो 2 खिलाड़ी गंवा चुकी है, दूसरे पायदान की टीम 1 खिलाड़ी गंवा चुकी है। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक जो तीसरे पायदान पे मौजूद है, उनके चारों प्लेयर सरवाइव तो कर रहे हैं, पर फिनिश ओशन वो एक भी नहीं है उनके पास अभी भी, और वो अभी फाइट से दूर है। वो एक लंबी पिक्चर देख रहे हैं, एक लंबी रेस के घोड़े हैं वो सब, और उन्हें पता है कि आगे फाइट्स लेनी होंगी, उसके लिए खिलाड़ी चाहिए। लेजेंड इन्हें टेक डाउन किया जा चुका था, बट बैकअप बहुत जल्दी इनके करीब आएगा। यासना एपोलियाना का वो एरिया, वो इंपॉर्टेंट एरिया, प्रिंस चलिए आए, लेजेंड को रिवाइवल मिल जाएगा। TWOB भी एक इंपॉर्टेंट बैटल में है इस समय, और ये इंपॉर्टेंट बैटल क्योंकि टीम चौथे पायदान पर मौजूद है। पोडियम फिनिश तो इन्हें भी चाहिए, पर उसके लिए एक बहुत बड़ा मुकाबला चाहिए होगा। वो 25 से 30 अंक या शायद उससे भी ज्यादा उनको मिनिमम चाहिए होंगे। अब डिपेंड करता है कि न्यूमन एक्स फॉरएवर और हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक वो कितने अंक यहां से लेकर के जाते हैं, और उतने ही ज्यादा आप 25 और 30 में जोड़ते जाइए, जो अभी के लिए तो थोड़ा असंभव सा लग रहा है, पर देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि किस प्रकार से जो चीजें हैं वो परिवर्तित होती हुई नजर आएंगी। 113 अंक के साथ TWOB उन्होंने शुरुआत की थी इस मुकाबले की, 137 के साथ 137 हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के पास। चलिए एक एयर ड्रॉप भी मिल चुका है, और इसके अंदर से लेवल 3 हेलमेट वेस्ट तो आ चुकी है। वेपन नहीं उठाया गया, कोई दिक्कत की बात नहीं, बट रेकनिंग द एयर ड्रॉप एक बेट ना बन जाए, क्योंकि रेकनिंग के खिलाड़ी काफी करीब हैं। रेकनिंग के खिलाड़ियों ने हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक को देखा, हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक ने रेकनिंग को देखा, बट दोनों टीमें अभी यहां से मूव आउट कर रही हैं। रेकनिंग के लिए maybe nothing to lose, but Hero Extreme Godlike they have to find a safer space. जी हाँ, और साथ ही साथ टाइमिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी वो मैं बस वो देख रहा हूं। वहां पे काफी इजीली स्पॉट करके फिनिश ऑफ किया जा सकता था जॉनथन को, लेकिन वो टाइमिंग थोड़ी अलग बैठी जब रेकनिंग के खिलाड़ियों ने उस तरफ देखना खत्म किया, बंद किया, और जॉनथन वहां से निकलते हुए नजर आए। अभी के लिए हल्का सा सेंट्रल एरियाज की तरफ जाने की कोशिश है जरूर, और मैक्सिमम नंबर ऑफ टीम्स वो सेंट्रल अप्रोच के साथ खेल रहे। देखिए जो टॉप कंटेंशन में नहीं है वो कम से कम प्राइस पूल का बड़ा हिस्सा तो लेकर के जा सकते हैं, और अब सारी लड़ाई जो है वो बाकी की टीम्स के लिए प्राइस पूल की रहने वाली है। बहुत सी टीम के लिए ये लाखों का गेम है, बिल्कुल, और एक एक्स्ट्रा फिनिश या एक जल्दी फिनिश होने के कारण आप लाखों गवा सकते हैं या लाखों पा सकते हैं। उस तरीके से ये पूरा गेम बन चुका है। रेकनिंग के खिलाड़ी हालांकि वहां से जब निकले तो वो VXT को मिल चुके हैं, और अब VXT और रेकनिंग ये टीम्स एक दूसरे के आमने सामने नजर आएंगी थोड़ी देर में। इनकी एक इंपॉर्टेंट फाइट ब्रू होती नजर आ सकती है। बट टीम एक्सपार्क, स्प्रे गॉड, इन्होंने किस तरीके से अभी तक अपनी टीम के लिए वो पूरी बागडोर संभाल रखी है। बट यस, जैसे बात करी थी, रेकनिंग और VXT एक दूसरे के हल्का फुल्का करीब, सिचुएशंस काफी ज्यादा इवन स्टीवंस होती है। इन्फर्नो स्क्वाड हालांकि वो भी साइड लाइन से मूव कर रहे हैं। जी हाँ, और अब सब कुछ निर्भर करता है कि अगला जोन का शिफ्ट वो कहां पर जाता हुआ नजर आएगा। टीम सिली की बात करें, वो भी सदर्न साइड से सर्कल के अंदर एंटर करते हुए नजर आएंगे। टीम 8-बिट वो भी जोन के बाहर देखने को मिल रहे हैं। हालांकि इन दोनों ही टीम्स का वो जो कंसिस्टेंट रन था वो हमें देखने को मिला नहीं है, बट कुछ इस प्रकार से वो फाइट हुई थी। टीम इग्नाइट आए और हम देख पा रहे हैं कि थोड़ा शुरुआत इस टूर्नामेंट की थी, वहीं से टीम इग्नाइट ने काफी मुश्किलें बढ़ाई थी टीम एक्सपार्क की। यहां पर भी 2 खिलाड़ी उनके फिनिश ऑफ करके गए, लेकिन 4 फिनिशेस वो टीम एक्सपार्क के खाते में जाएंगे, और उसके बाद जोकर का वो रिएक्शन भी हमने देखा। ये वो सिचुएशन ही ऐसी बना दी थी, फील्डिंग टीम एक्सपार्क ने सेट कर ली थी, जहां स्प्रे गॉड एक तरफ थे, टीम एक्सपार्क के बाकी खिलाड़ी थे। एंड यस, इस समय टीम एक्सपार्क
सेलिब्रेट जरूर करी उस पर्टिकुलर मोमेंट पे, बट दे नो दे स्टिल हैव अ बिगर गोल टू अचीव। अगर सेलिब्रेट करना है तो इस गेम के बाद करने के रीजंस चाहिए। उन रीजंस में ये सर्कल कितनी बड़ी बाजी मारता हुआ ओरंगुटान सर्कल में है, मेडल सर्कल में है, द वर्ल्ड ऑफ बैटल सर्कल में है। टीम एक्स पार्क उन्हें जोन के अंदर आना है, बट हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक लेट्स सी इफ दे गो फॉर अ फाइट। व्हीकल्स उनके पास मौजूद हैं और एक क्लॉकवाइज रोटेशन देते हुए नजर आएंगे। न्यूमन एक्स फॉरएवर उनके पास भी लगभग सेंट्रल एरिया हमें देखने को मिल जाएगा। टीम एक्स पार्क अभी भी सर्कल के अंदर मौजूद है और वहां से कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइवल के ऊपर फोकस किया जाए, क्योंकि एक एक सर्वाइवल का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 फिनिशेस वो ऑलरेडी निकाल चुके हैं और ऑलरेडी उनके पास एक लीड हमें देखने को मिल रही थी। वहीं दूसरी तरफ ओरंगुटान के आतंकी उन्होंने 8 बिट के जूसी को डाउन किया। वो एक अलग बैटल चल रही है और जूसी को फिनिश ऑफ भी इंस्टेंटली किया जाएगा। वहीं हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक वो सर्कल के अंदर एंटर करते हुए काफी करीब उनके हमें एक और स्क्वाड देखने को मिल रही है, बट पंक वो आगे गए हैं, स्काउटिंग उन्होंने की है और देखना इंपॉर्टेंट है कि क्या सेफली पहुंच पाएंगे हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक सर्कल के अंदर। जोन के अंदर जाना एग्जैक्टली सबसे बड़ी चुनौती, और उस बड़ी चुनौती को पार पाने के लिए खिलाड़ी अपना मूवमेंट प्रॉपर्ली करते हुए, हालांकि हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के प्लेयर्स जिस तरीके से ये रोटेट कर रहे हैं कितना ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा, क्योंकि ये जैसे ही आगे सर्कल में जाएंगे शायद टीम ब्लिस से इनका सामना हो सकता है। बट बैकएंड पर इन्फर्नो स्क्वाड भी आ रही है। ऐसे में हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के वो सारे प्लेयर्स जो आगे देख रहे हैं इन्फर्नो स्क्वाड को किस तरीके से समझ पाएंगे, संभल पाएंगे उनसे, ये बहुत सोचने वाली बात। सेम एग्जैक्ट रोटेशन चल रही है इन्फर्नो स्क्वाड की। जी हाँ, और जैसे कि आपने बोला कि हो सकता है कि हाय हेलो वहां पर किया जाए, शॉट्स लिए गए। PWIGL की बात करें, उनका व्हीकल बहुत ज्यादा डैमेज है और ऐसे में थोड़ा बच के निकलने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि उनके जस्ट सामने हमें एक और स्क्वाड देखने को मिलती हुई। वहीं 8 बिट वो टीम सिली के बहुत ज्यादा करीब जा चुके हैं। रणवीर वो IGL हैं अपनी टीम के, वो आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन एक बढ़िया ग्रेनेड, इनफैक्ट इन्फर्नो वो रहेंगे जिन्होंने मैक को S12 से डाउन किया और अभी के लिए 8 बिट थोड़ा मुश्किलों में ज्यादा। आदित्य सर्वाइव करना है, माइटी सर्वाइव करना, और आदित्य चलिए अब बेहतरीन गेम प्ले दिखाते हुए, बट पैकेट पर ओरंगुटान भी आ चुके हैं। आतंकी वो एक खिलाड़ी रहेंगे जो इस जगह के ऊपर अपनी हक जमाने के लिए आ चुके हैं। विस्गॉड एंड बाकी प्लेयर्स भी, माइटी को टेक डाउन किया गया बट आतंकी ही फॉल्स डाउन एज वेल। ओरंगुटान के बाकी खिलाड़ी कोशिश करते हुए बट आरू भी फॉल डाउन हो जाएंगे। इन्फर्नो एक तरफ सर्वाइव करते हुए, आदित्य का सर्वाइवल बहुत इंपॉर्टेंट। ये 2 टीम्स हैं बट ओरंगुटान AK और विस्गॉड की जोड़ी से कोई बच के दिखाए। देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्या बच पाएंगे सिलिक इन्फर्नो। ही इज क्वाइट लिटरली ऑन फायर और उनको भी टेक डाउन किया जाएगा। लेकिन अब बारी है टीम 8 बिट की और आप देखिए रिवाइवल के लिए वो गए नहीं है, वो फाइट लेने के लिए ही जा रहे हैं। विस्गॉड वो अभी भी आगे बढ़ते हुए AK OP रिवाइवल देने के लिए वो आगे बढ़ेंगे। 3 फिनिशेस आ चुके हैं टीम ओरंगुटान के पास और सिली का जो सफाया है वो हो चुका है। मात्र 1 अंक वो लेके गए। सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट टीम से सबसे खराब प्रदर्शन तक का सफर तय किया था उन्होंने, लेकिन विस्गॉड एक बेहतरीन ग्रेनेड, 5 फिनिशेस आ चुके हैं ओरंगुटान के पास। इन्फर्नो स्क्वाड जिन्होंने एक राइट साइड का टर्न लिया था सर्कल में घुसते हुए, उन्हें अब मेडल मिली है। मेडल के अगेंस्ट ये फाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है इन्फर्नो स्क्वाड के लिए। ये वो टीम है जिसने अभी 2 दिन पहले ऑलमोस्ट पहला पायदान छू लिया था, पा लिया था। खुद के लिए खुद की एक रिडेम्पशन इस गेम के अंदर ये करना चाहेंगे एंड देखना ये है कि क्या उसके लिए सही रास्ते पर चल पाते हैं, क्योंकि सामने पैराडॉक्स मेडल की एक ऐसी टीम जो एक चिकन जरूर ले चुके थे बट वो अभी भी स्ट्रगल देखने को मिल रहा है। जी हाँ, 15वां पायदान जहां पे हमने इस टीम को अभी तक देखा है। अब देखना ये कि उससे ऊपर वो कितना राइज कर सकते हैं। बट इसी बीच जोन का शिफ्ट, एक हाथ नदन शिफ्ट। टीम एक्स पार्क वो सर्कल के अंदर काफी आसानी से पहुंचते हुए नजर आएंगे। न्यूमन एक्स फॉरएवर वो एजेस पे मौजूद, लेकिन हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक एक बार फिर से ये जोन दगाबाजी करेगा उनसे। गॉड बिल्डिंग खाली है। टीम एक्स पार्क अगर गॉड बिल्डिंग इस समय हथियार लेती है तो सर्कल में उनको बहुत अच्छा एरिया मिलेगा। हालांकि 2 ही खिलाड़ी हैं तो उनकी उस बिल्डिंग के ऊपर भी बहुत जल्दी खिलाड़ी आ सकते हैं। दिक्कतें हो सकती हैं। स्प्रेग और जोकर अलग हो चुके हैं, लेकिन टीम लिमरा इनके लिए भी एक जरूरी गेम। रेकनिंग के हंटर्स इस घर के अंदर, पोको बैकएंड पर उन्होंने देखा नहीं। हंटर्स एक खिलाड़ी को टेक डाउन कर चुके थे, लेकिन अब उन्हें हंट डाउन किया गया। और टीम लिमरा वो जो रिवाइवल है वो काफी आसानी इनिशिएट किया जाएगा। हेस्पेरोस पहले काम उनको हील बैटल का दिया जाता था, लेकिन अब
जब फायर पावर दिखाने की बारी आई तो भी वो आगे, लेकिन अभी के लिए हैदराबाद हाइड्रास, मोक्ष वो काफी ज्यादा करीब आए, वो इंटेल यहां से लेना चाहते हैं और शायद स्लैम इन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैदराबाद हाइड्रास। भाई हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक की बात करें, अभी भी सर्कल के अंदर जाना एक बहुत बड़ी चुनौती जो उनके लिए रहेगी, लेकिन टीम ब्लिस को स्पॉट किया है। टर्बो उनके जस्ट सामने मौजूद, एडमिनो का वो स्प्रे, सैम को डाउन किया गया, टर्बो की पोजीशनिंग ऑलरेडी रिवील्ड आउट है और ऐसे में सर्कल के बाहर की ये फाइट देखना इंपॉर्टेंट रहेगा, कितनी वैल्यू दिलाएगी उनको। 480 मीटर 35 सेकंड, बहुत चीजें सोचने वाली हैं इस फाइट में। इस सिचुएशन में क्या रश करे, क्या फाइट ले, क्योंकि एक खिलाड़ी जोन के बाहर से ब्लिस के प्लेयर्स को पकड़ने के लिए जा चुका है। जॉनथन आगे के पत्थर के ऊपर आ चुके हैं टीम ब्लिस, उनके लिए सर्वाइवल इंस्टिंक्ट किक हो चुका है। पंक द आईजीएल जो अपने कंधों पर पूरा भार संभाल करके ऑफ एंगल पकड़ने गया था, उन्हें भी एक एक पॉइंट की वैल्यू पता है, एंड दैट्स व्हाई नाउ हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक इज अप फॉर द पुश। 2 फिनिशेस, 2 बहुमूल्य अंक जो उनके खाते में जाएंगे, बट टीम ब्लिस उनके जो बाकी के प्लेयर्स हैं वो व्हीकल लेकर के यहां से निकलने की कोशिश करते हुए अभी भी वो जोन में पहुंचे नहीं है और ऐसे में हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक को एक खाली एज का एरिया चाहिए। टीम एक्स पार्क वो गॉड बिल्डिंग पे जा चुके हैं, लेकिन उनके भी करीब जो खिलाड़ी हैं वो देखने को मिल जाएंगे और हेस्पेरोस वो गिर के डाउन होंगे। जोकर वो एक और फिनिश अपने लिए, अपनी टीम के लिए निकालते हुए नजर आएंगे। अभी के लिए जहां पे टीम हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक जा रही है वहां पे हैदराबाद हाइड्रास ऑलरेडी मौजूद है। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक वो स्लैम इन करते हुए हैदराबाद हाइड्रास के ऊपर। क्या ये इंपॉर्टेंट था, क्या ये जरूरी था? बहुत चीजें सोचने वाली होंगी। क्रिप्टो इज बर्निंग डाउन अलाइव। एडमिनो 3 ग्रेनेड्स उनके पास, लेकिन मोक्ष का ये ग्रेनेड सिम को टेक डाउन करेगा। एडमिनो टेकिंग डाउन क्रिप्टो। माफिया उन्होंने सिम को खत्म किया, बट देन देयर इज ओमेगा न्यूमन फॉरएवर एडमिनो को टेक डाउन कर चुके हैं। ये फाइट जो सिर्फ हैदराबाद हाइड्रास से शुरू हुई थी, न्यूमन फॉरएवर वेयर डिड दे कम फ्रॉम, एंड दैट्स द एंड। जॉनथन टेकिंग डाउन इंसीडियस, और अब हैदराबाद हाइड्रास के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी है और इस मुश्किल का नाम हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक। बट लुक एट दैट, पंक द आईजीएल वापस से पूरा भार सर्वाइवल का, इनिशिएशन का, डिपेंडेंसी का उन पर। 5 फिनिशेस आ चुके हैं हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के पास। न्यूमन एक्स फॉरएवर की बात करें, वो एक फाइट में आते हुए टीम मेडल उनके सामने मौजूद, और ये भी एक ऐसी टीम है जो पहले पायदान के लिए अपनी दावेदारी पेश करते हुए टॉप डॉग वो चाहे तो यहाँ पे एक सपना तोड़ सकते हैं, बट न्यूमन एक्स फॉरएवर उन्होंने भी वो 4 फिनिशेस निकाले हैं, यानी कि टीम एक्स पार्क और साथ ही साथ न्यूमन एक्स फॉरएवर, उन दोनों के बीच में ही जो फासला है वो अभी भी लगभग उतना ही होगा। बट मोक्ष वो रिंगर रोजेस खेलते हुए नजर आ रहे हैं टीम हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के साथ। पंक वो आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, ये फिनिश उनको निकालना ही पड़ेगा, ये फाइट उनको जीतनी ही पड़ेगी। जॉनथन जो कि नॉकड आउट थे, उनका फिनिश भी सिक्योर किया जाएगा। एक सपना जो हजारों दर्शकों का, हजारों समर्थकों का, वो पंक के कंधे पे, एक डीबीएस उनके हाथ में, और सामने है हैदराबाद हाइड्रास के मोक्ष। पंक वो आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे स्पॉट की, और मां कसम आशुतोष है सामने, वो फिनिश उनके खाते में। 3 फिनिशेस जो उनके पास जाएंगे 6 हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के पास, बट द कॉम्पिटिशन इज स्टिल ऑन। जोकर डाउन करेंगे आतंकी को। पंक वो खिलाड़ी जिसने पूरे भारत को वापस सपना दिखाया, वो खिलाड़ी अभी भी जीवित है। और दूसरी तरफ ओरंगुटैन TWOB के साथ ये फाइट, एंड साराक्स आरू को टेक डाउन कर चुके हैं। आतंकी उन्हें खत्म किया जा चुका है। AKOP और विस्कॉट की तरफ से पूरी कोशिश, और दूसरी तरफ प्रिंस ओजी, उन्हें सारेक्स को रिवाइवल देना ही होगा और अगले कुछ सेकंड्स में ये सर्कल मूव करेगा किस तरीके से, वो सोचने वाली बात, देखने वाली बात। TWOB अभी भी वो एजेस के राउंड देखने को मिल रहे हैं, वो ड्राइव बाइस करने के लिए आगे आएंगे और वो AKOP को उड़ाते हुए अपने साथ लेके जाएंगे। The world of battles is here to show the world of wonders. विस्गॉड उन्होंने सर्विस को डाउन किया और वो जो फिनिश है वो भी सिक्योर करने की कोशिश करेंगे। विस्गॉड वो एकमात्र खिलाड़ी जो सरवाइव करेंगे। ग्रेनेड आएगा, ओरंगुटैन का भी समापन, और TWOB वो अपने चौथे पायदान को अभी भी अपने पास रखते हुए। इस केओस में न्यूमन फॉरएवर कहां है, ये सबसे बड़ा सवाल। न्यूमन फॉरएवर दे नॉट ऑन द मैप एनीमोर। आर दे डूइंग अ हील बैटल और आर दे एलिमिनेटेड? दिस इज अ थिंग जो कि सोचनी पड़ेगी, क्योंकि वो ड्रीम वो उनका भी चला था। और दूसरी तरफ अब TWOB के खिलाड़ी मेडल के सामने, बट न्यूमन फॉरएवर, वेयर डिड दिस ड्रीम एंड? ये देखने वाली बात होगी, क्या वो सेकंड पर, क्या वो थर्ड पर, वो कहां पर जाकर के रुकेंगे, क्योंकि अभी
हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक का पंक जीवित है और सामने टीम एक्स पाक भी जीवित है। लेकिन सर्कल के बाहर है पंक और उनको जोन के अंदर अब वहां से आ पाना वो लगभग नामुमकिन ही रहेगा। 5वें स्टेज का डैमेज बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलेगा। टीम मेडल वो आगे बढ़ते हुए, बट टीम एक्स पाक टेक अबाउ, क्या वो टीम, क्या वो खिलाड़ी जो हर चुनौती के लिए हमेशा तैयार। पहला दिन खराब गया, 11वें पायदान पे वो मौजूद थे और उसके बाद एक बड़ी वापसी दूसरे पायदान पे आए और अब पहले पायदान पे वो अपनी मुहर लगाते हुए नजर आएंगे। टीम मेडल टॉप डॉग अभी भी यहाँ पे मौजूद है। पैराडॉक्स और ग्रेनेड उन्होंने कुछ ज्यादा ही कुक कर दिया और उनका भी समापन किया जाएगा। पर इन सब के बीच में टीम एक्स पाक के जोकर, टीम एक्स पाक के स्प्रे गोट अभी भी सर्कल के अंदर मौजूद। 5 फर्स्ट एड्स एक ड्रीम को डिफाइन कर रही है। ये 5 इंपॉर्टेंट फर्स्ट एड्स किस तरीके से चलेंगी वो सोचने वाली बात, लेकिन इस समय ओवरऑल फाइट्स देखने वाली है क्योंकि टीम एक्स पाक, यस दे हैव द सर्कल, बट डू दे अचीव देयर गोल। गॉड लाइक के पंक हीरो, एक्सट्रीम गॉड लाइक का वो हीरो, वो एक्सट्रीम, वो गॉड लाइक प्लेयर सर्वाइव कर रहा है। बट लुक एट जोकर गिविंग अप द डैमेज। वी माइट बी द स्टोरी टेलर्स बट जोकर इज द मेन कैरेक्टर। जी हाँ, और ये प्रोडिजी यहाँ पर आउटशाइन करेगी हर एक खिलाड़ी को। आउट ऑफ सिलेबस आया वो खिलाड़ी वेडन, उनको भी स्पॉट किया जाएगा। 6 फिनिशर्स ऑलरेडी है टीम एक्स पाक के पास, टॉप 7 में वो आ चुके हैं। सोमराज जो कि डाउन है, उनका फिनिश सिक्योर करने की वो कोशिश, लेकिन पंक वो ब्लू जोन के शिकार होते हुए नजर आएंगे और शायद वो तीसरा पायदान ही रहेगा जो हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास है। लेकिन जोकर उनको डाउन किया गया और अब सब कुछ आके टिक चुका है स्प्रे गॉड के कंधों पे। स्प्रे गॉड, स्प्रे गोट फाइट लेने के लिए तैयार, अपने टीममेट को रिवाइवल देंगे। इस समय वीएक्सटी के रेडन और एक्वानॉक्स वो खिलाड़ी डाउन है टीम लिमरार रेकनिंग के साथ, उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइट। और दूसरी तरफ से ग्रेनेड्स आ रहे हैं वीएक्सटी के ऊपर, वजूद मिटाने की कोशिश है वीएक्सटी की, बट टीम एक्स पाक, द गॉड बिल्डिंग इज देयर, द गोट्स आर शाइनिंग, माय गॉड, स्प्रे गॉड गोइंग ऑल आउट। सोमराज ऑलरेडी डाउन है और उनको भी फिनिश ऑफ किया जाएगा और जोकर वो रहेंगे जो इन्फिनिटी का फिनिश लेकर के जाएंगे। व्हाट अ डे टू बी अलाइव, क्या दमदार ये टूर्नामेंट। और हम चर्चाएं कर रहे थे दैट दिस इज द मोस्ट कंपेटिटिव टूर्नामेंट ऑफ बीजीएमआई और यहां पर आकर के टीम एक्स पाक जोकर इज स्माइलिंग। ही नोस कि वो ट्रॉफी अब उनकी हो चुकी है। ही नोस दैट ही हैज प्रूवन हिज वर्थ टू द एंटायर नेशन। हैदराबाद में जो झंडा गाड़ा था, कोची में वही झंडा लेकर के आए और कोची की जमीन पर वो झंडा गाड़ने की कोशिश जो पहले दिन में सिर्फ 25 पॉइंट्स पर थी, दूसरे दिन में 86 पॉइंट्स लिए और कंपटीशन को दिखाया कि किस तरीके से जीत को अपना बनाया जाता है। जोकर, द मैन विद द स्माइलिंग फेस, स्प्रे गॉड, the person who has God in his name, they know the game, they are the game, they enter the galaxy of the greatest. अब देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि यहां से आगे और कितने अंक टीम एक्स पाक लेकर के जा सकती है। आप वो मुस्कुराते हुए चेहरे देखिए जो यहां पर मौजूद, आप जनता को देखिए जो कितना ज्यादा उत्साहित हमें देखने को मिल रहे हैं और ये इतिहास रचा जा चुका है टीम एक्स पाक के द्वारा और मुझे लगता है कि ये इतिहास दोहरा पाना तो किसी भी टीम के बस की बात होगी नहीं, जहां पे आप 2 मेजर ऑफिशियल टूर्नामेंट्स बैक टू बैक जीत करके जाओ। जब शैडो के साथ इंटरव्यू था तो उन्होंने कहा था कि ये काम अभी तक कोई करके दिखा नहीं पाया है भारत के अंदर और हम करके दिखाएंगे। टूर्नामेंट से पहले एक मेजर चेंज जोकर आए और उन्होंने खिलवाड़ कर दिया पूरी लॉबी के साथ। जोकर के सोल में वो स्पार्क है और वो स्पार्क दिख रही है। शैडो खुद एक मेगा स्टार है और उन्हें पता है एंड वेल ऑल द 7 seas roar when Spray God and Sarang they play in style। फीनिक्स के खिलाड़ी वो चलिए अभी भी सर्वाइव करते हुए and we all know that the show must go on। जोकर, 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 the man, the myth, the monster। और आप देखिए स्प्रे गॉड भी है जो यहां पर आ करके उनका साथ देते हुए नजर आएंगे। आई हैव टू से दिस, देयर इज नो कॉम्पिटिशन ऑफ दिस टीम। ये सबसे ज्यादा ऊपर
और सबसे ज्यादा बेहतर जोकर, वो जंप मारेंगे लेकिन उनको भी पता है कि अब कुछ भी और करने की उनको आवश्यकता नहीं है। वो शायद इस फाइट को हार जाए लेकिन वो दिलों को जीतेंगे। वो जीतेंगे 75 लाख रुपए, वो जीतेंगे भारत की सबसे प्रेस्टिजियस ट्रॉफी। और अगर एलिमिनेशन हो किसी मैच से तो ऐसा हो, वरना ना ही हो। वीकेंड ही था वो जब जोकर हंसे थे और पूरी लॉबी रोई थी, और आज का भी वो दिन, वो पिछला मिरामार जब ये टीम हंसी और पूरी लॉबी रोई। हालांकि द शो मस्ट गो ऑन एंड द शो राइट नाउ इज बिटवीन रेकनिंग, टीम लिमरा एंड फीनिक्स। और ये तीनों टीमें एक आखिरी फाइट में, एक आखिरी पोडियम इस आखिरी गेम में लेने को तैयार। चौथा पायदान क्या वो टीम लिमरा ले सकती है, क्या वो टीम फीनिक्स ले सकती है, क्या वो टीम रेकनिंग ले सकती है? अब उसकी बारी है। पांचवा पायदान किसके पास जाएगा, छठा पायदान किसके पास जाएगा, और कौन उस प्राइस पूल का एक बेहतर हिस्सा लेके जा पाएगा? टीम रेकनिंग, क्या डायनेसिस को शुरुआत से खेलना चाहिए था? सवाल जरूर आएंगे टीम रेकनिंग के भी दिमाग में। फीनिक्स सोच रहे होंगे कि जैसा आज खेला अगर वैसा डे 1 से खेलते तो कहानी कुछ अलग होती। टीम लिमरा सोच रहे होंगे BGIS 2024 में अंडर गॉड्स बन के आए थे, फिर प्रो का दर्जा मिला, वहां छठे पायदान पे एलिमिनेट हुए, छठे पायदान पे उन्होंने उस सफर को खत्म किया, और यहां पर भी लगभग सेम स्ट्रैटेजी अपनाई और अंजाम वो भी लगभग वैसा ही। और शायद इस टूर्नामेंट से समझे टीम लिमरा कि सिर्फ हील बैटल करके आप प्राइस पूल का एक हिस्सा लेके जा सकते हैं मगर ट्रॉफी नहीं। स्टोरी और सिचुएशंस आप जिस तरीके से बनाना चाहें वो आप सोचिए। इन टीम्स को उसी तरीके से अपने गेम्स दिखाने पड़ते हैं। फीनिक्स के खिलाड़ी बाहर की तरफ, 8वां सर्कल क्लोज इन होगा, इसके बाद हील बैटल का समय है। आई एम प्रीटी श्योर कोई भी आखिरी गेम हील बैटल तो नहीं देखना चाहता। सारे वेपन्स निकलेंगे, सारी फाइट्स होंगी, बट टीम लिमरा उनको फिनिशेस हल्के फुल्के और निकालने हैं। वो टॉप 4 की जंग, उनकी चलती हुई ड्रैगन, वो कमाल का खिलाड़ी, कमाल का प्ले, कमाल का प्लेयर फीनिक्स, वो डोमिनेशन राउंड 1 की, राउंड 2 की, राउंड 3 की वो निकल करके आई थी, और इनके सामने रेकनिंग, वो रेकिंग बॉल टीम। बट अब ये फाइनल फाइट, इस फाइनल फाइट की शुरुआत। जी हाँ, फिनिक्स के स्नोजॉर्ड अभी भी वो बाहर की तरफ ही मौजूद रहने वाले हैं, और एक स्टन का भी वहां पे इस्तेमाल किया गया। ड्रैगन को आप देखिए, वो उस खिड़की से बाहर आना चाहते हैं बट उनको भी पता है कि रिस्क जरूर है, और अभी के लिए वो रिस्क लेंगे नहीं। मात्र एक फिनिश आए टीम लिमरा के पास, स्मोक्स का भी इस्तेमाल किया गया, और अभी तो हेस्पेरोस भी जिंदा नहीं है, तो टीम लिमरा से हील बैटल कौन करेगा? हेस्पेरोस को ही सबसे पहले टेक डाउन किया गया, अब करो हील बैटल। बट खैर थोड़ी देर में ये सर्कल क्लोजिंग करना शुरू करेगा। आखिरी सर्कल इस आखिरी गेम का, आईक्यू BMPS 2024 का, वो एक आखिरी चिकन डिनर टीम हमारे सामने होगी। वो एक आखिरी पाथ टू ग्लोरी के अंदर चलती हुई टीम दिखेगी जो चिकन डिनर अपने नाम करेगी। रेकनिंग दिन की शुरुआत अगर करी थी तो दिन का अंत भी चिकन डिनर से हो तो क्या ही कहने। टीम लिमरा कहानी उनके सामने है। ड्रैगन स्नोजॉर्ड को टेक डाउन कर चुके हैं, और अब बिगुल बच चुका है इस युद्ध का। लेकिन ड्रैगन एक बार फिर से ये DBS का मॉन्स्टर आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, और उन्होंने गोकू को भी स्पॉट किया, उनको टेक डाउन किया। एंड नाउ इट्स अ 3v3 फाइनल बैटल। एक तरफ है टीम लिमरा, दूसरी तरफ रेकनिंग, लेकिन वाइपर उनकी पोजीशन गोकुल को नहीं पता है। पोको वो ऑलरेडी लो ऑन HP, वाइपर वो आगे बढ़ेंगे, पोको वो डाउन किए जाएंगे। ड्रैगन इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग बट नॉट एनीमोर। रेकनिंग के वुल्व्स वो दहाड़ेंगे, वो चिकन डिनर लेके जाएंगे, बट दिस टाइम इट्स नॉट अबाउट देम। Ladies and gentlemen, let me present you with the champion of IQ BMPS 2024, Team X-Pac! आए थे एक सपने के साथ कि 2 बार जीतेंगे ऑफिशियल ट्रॉफी, और उन्होंने